जय बाबा की। मेरे सब भाइयों को, भाई मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, भाई मेरे गुरु उस्ताद को भाई। ठीक भाई। आज का टॉपिक है भाई, जिस किसी भाई के शीश पे बाबा जी की सवारी नहीं आती, वो बाबा जी की सवारी अपने शीश पे किस तरीके से बुलाएगा। ठीक भाई। भाई बाबा जी की सवारी की आएगी, आपको जांच बुझाई मिलने चालू होगी। मगर भाई करना पड़ेगा आपको सेवा। ठीक। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बता दूं भाई, आप कई बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी की सवारी अपने शीश पे बुलाना चाहते हो। कई माता काली की सवारी अपने शीश पे बुलाना चाहती हो, महामाई की भाई। कई नदिया माई की सवारी बुलाना चाहते हो आप। किसी भी देव की या देवी की सवारी अपने शीश पे बुलाना चाहते हो, तो भाई सवारी तब आती है जब आप उन देवी देवताओं की सेवा करते हो, सेवा करके उनको खुश करते हो। समझ गए भाई। जब वो खुश होते हैं, खुश हो गए भाई, अपने आप उनकी सवारी आपके शीश पर आती है। फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद कहते हो कि बाबा जी की सवारी आ गई एकदम। दोनों कहते हैं भाई उनमें आ गई, तो भाई उनके उन्होंने सेवा कर रखी है बाबा जी की। चाहे इन्होंने 2 दिन की सेवा करी हो, सच्चे मन तन मन से करी भाई, बाबा जी ने उनकी सुननी, बाबा जी उनके शीश पे चलने लग गए। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं भाई। ठीक। तो जैसा कि भाई मैं खुद का अपना भाई एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप भाइयों से भाई कोई मैं इधर उधर से भाई पूछा था अच्छी करके नहीं बताता ना भाई, मैं इधर उधर से अपने कुछ पूछता, जो अपना पूछना होता भाई। ये हमारे बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी कहते हैं भाई, बाबा अमर सिंह गोविंद जी का वास्तविक रूप भाई। ठीक भाई। तो हम तो भाई अपने बाबा से ही पूछ लेते हैं, जो बाबा जी हमारे से बता दे अपना भाई वो ही सत्य है। ठीक भाई। वो बात सत्य है तो सत्य है, और वो बात होती ही सत्य है भाई। ठीक भाई। तो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बताया बाबा जी की सवारी अपने शीश पर कैसे लाए भाई। तो सबसे पहले आपको भाई एक देखो भाई, मैंने बताया जिस भी देव या देवी की सवारी आप अपने शीश पर बुलाना चाहते हो, पहले उनकी पूजा पाठ, उनकी साधना करके उनको खुश करना पड़ता है। जब वो खुश होते हैं तो भाई वो अपने खुशी से अपने आप आपके शीश पर आते हैं, जब आप जिसकी भी साधना कर रहे होते हैं। अब जैसे कि आप भाई बाबा अमर सिंह कौन जी की सवारी अपने शीश पर बुलाना चाहते हैं, तो आपको भाई बाबा अमर सिंह कौन जी को भाई खुश करना पड़ेगा। और भाई खुश कैसे करते हैं, इनके नाम का जप तप करके भाई। मैं कोई इतनी बड़ा हिसाब किताब नहीं बताऊंगा कि आप ये कर लो, फलाना कर लो, डिब्बा कर लो, जो भाई आपका दिमाग फसल हो जाए, आप कर ना पाओ। सिंपल सिंपल तरीका बताऊंगा भाई, कति सिंपल से सिंपल, जो आप कर लो। ठीक। मगर भाई एक बार करना पड़ेगा। इसमें आपकी भाई पड़ेगी 11 दिन की सेवा। ठीक भाई। 11 दिन के लिए आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, मांस मच्छी से दूर, मतलब नॉन वेज वगैरह से दूर रहना पड़ेगा। ठीक भाई। और दारू वगैरह से दूर रहना पड़ेगा। बाबा जी 100% गारंटेड आपके शीश पे आएंगे भाई, शिष्कारी के साथ। ठीक। तो मैं बताता हूँ भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला लेनी है भाई, और ये सेवा करनी है 11 दिन तक। रोज करो तो बेटा पार और बढ़िया तरीके से भाई आप निखरते उड़ाओगे, रेगुलर बेस पे करोगे तो। मगर स्टार्टिंग में भाई आप करना 11 दिन के लिए कम से कम आपने एक रुद्राक्ष की माला लेके आनी है। ठीक। उस रुद्राक्ष की माला में भाई आपको गंगा जल से, जमुना जल से धो के बाबा जी के थान पे रख देना एक दिन पहले, जैसे आप कल से सेवा चालू करोगे। ठीक भाई। धो के रख दिया, अपना सवेरे उठे, अपना बढ़िया तरीके से नहाए धोए बाबा जी की सेवा के लिए
तब चलते बाबा जी को नहलाया धुलाया, बाबा जी के दिवाली की सफाई वगैरह की, डस्टिंग वगैरह की। ठीक भाई। और अपने जोत बत्ती करी, आसन लगाया बाबा जी का। आसन पे सबसे पहले हाथ धर के गणपति महाराज का नाम लेना भाई। जनु के जय गणपति महाराज, उनका मेरे कार्य सिद्ध करो, ये चीज बोलनी है आपने। ये चीज बोल के अपने आसन पे बैठ जाना है आपको। आसन पे बैठने के बाद आपको कम से कम भी भाई 11 दिन का जाप है, तो 11 माला करनी है भाई, एक दिन में। मगर इसमें टाइम लगेगा भाई, मगर गारंटी के साथ 11 माला करनी है। 11 माला बोले तो एक मनके पे जो आपको मंत्र का जाप बताऊंगा वो करना, मतलब 11 माला होएगी 108 मनकों की। मतलब कि जैसे 108 मोती की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है। एक दाना रुद्राक्ष का पकड़ा, ओम नमो बाबा गुरु अमरदेवाय नमः। ये मंत्र बड़ा हो जाएगा, आपके नहीं समझ में आएगा। मैं आपको छोटा मंत्र बताता हूँ। ओम मागुरु बाबा अमराय नमः। समझिए भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दे दूंगा। ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। इस मंत्र की 11 माला करने, इस मंत्र की जाप की। आपके इस माला के जाप से आपके क्या क्या कार्य भाई सिद्ध होंगे वो बताऊंगा आपसे मैं। सबसे पहला, आपको बाबू जी के भाई करोगे ना भाई, पहले दिन से ही आपके मन के अंदर सच्चे भाव है, आपके मन में श्रद्धा है। अगर आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते तो आपको पहले दिन से ही जैसे जाप करना चालू करोगे भाई, बाबा गुरु अमरादेव महाराज बाबा अमर सिंह पवन जी के भाई फर्स्ट दर्शन होंगे आपको। ठीक भाई, बाबा जी के दर्शन होंगे। दर्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जप बढ़ता रहेगा, आपकी माला बढ़ती रहेगी, जप बढ़ता रहेगा, उसके बाद आपने आंख बंद करके जप करना है। आसन पे बैठ के माला लेके एक माला ओम महागुरु बाबा अमराय नमः। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आप क्या देखोगे, धीरे धीरे जैसे कि आपकी दूसरी तीसरी माला चालू होएगी, तो आंख बंद करके जब आप बैठे होंगे ना, देखो भाई ऐसे ध्यान मार्ग साधना में ऐसे आंख बंद करके आप ध्यान करके बैठे होंगे, तो आप एक चीज नोट करना, आपके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बाबा जी चक्कर लगाने चालू कर देते हैं भाई। ठीक है भाई। वो शीश पे बाद में आते हैं, पहले बाबा जी अंदर रमते हैं, हमारे अंदर रमते, हमारे अंदर ही अंदर हमारे को आपको भाई ऐसा फील होएगा अंदर ही अंदर कि हाँ मेरे अंदर अंदर कुछ घूम रहा। तो वो स्वयं बाबू जी के चक्कर लगते हैं भाई। वो पहले अंदर घूमते, वो घूमते घूमते भाई, घूमते घूमते यहाँ से घूमते भाई हृदय से, वो हृदय में घूमते 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 भाई शीश पे आते फिर बाबू जी चलना चालू हो जाते हैं। ठीक। बाबू जी देते हैं हिंट, समझ गए भाई, क्योंकि बाबू जी इतनी अपरंपार, इतनी बड़ी महामाया, माँ तंत्र शिरोमणि, माँ विश्वगुरु, इतनी बड़ी शक्ति है, इनकी शक्ति को भाई हम जैसे इंसानों के बस की नहीं है। तो एक बाबू जी आशीर्वाद करके तो हल्की सी एक झलक से देते हैं, जो बाबू जी की हमारे आशीर्वाद बनाते हैं, उसमें हमारे बाबू जी की सवारी चल जाती है, हल्के रूप में चलते हैं बाबू जी। कहने का मेरे कुल मिला गया भाइयों से ये मतलब है, बहुत हल्की सवारी में चलते हैं। अब जैसे आपके अंदर ही अंदर बाबा जी भाई अंदर अंदर वो घूमना स्टार्ट होंगे, तो आपको खुद भी थोड़ी सी वो करनी है भाई अपने बाबू जी को, वो बाबू जी मेरे चीज पे
और अच्छे तरीके से चलो। और आपको थोड़ी थोड़ी बाबूजी के साथ आपको मदद करनी है भाई। जैसे बाबूजी अंदर से आपको चक्कर देंगे तो आपको भी बाबूजी के साथ भाई हल्की हल्की मदद करनी है। तो करते करते भाई मैं कह रहा हूँ 2 दिन 4 दिन के अंदर बाबूजी आपके शीश पे कति खुल के आएगा गारंटी के साथ। जो भाई नु कहता है भाई 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए मेरे शीश पे बाबूजी नहीं आए, ठीक, उस भाई के शीश पे भी बाबूजी की सवारी आएगी 100% गारंटीड। 11 दिन तक 11 माला का जाप करके देखो। अब ये गलती मत करना किसी भाई के। भाई पहले दिन से भाई चल सकते हैं शीश पे, दूसरे दिन से भी चल सकते हैं, तीसरे दिन से भी चल सकते हैं। ये मत करना कि भाई हमारे शीश पे बाबा जी दूसरे दिन से चले गए तो हमने माला का जाप करना छोड़ दिया। वो जाप छोड़ोगे फिर बाबा जी पीछे हट जाएंगे। आपने कंटिन्यू 11 दिन तक ये चीज करनी है। और 11 दिन जब आपके पूर्ण हो जाए तो बाबा जी का भाई हलवा पूरी छोले छाले का प्रसाद बना के बाबा जी का अपना भोग लगा दो बस। मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, ठीक है भाई, मेरी माताओं से गारंटी के साथ इस बात को बताता हूँ भाई, अगर ये आप करके देखोगे आपकी शीश पे बाबा जी भी चलेगा। आपको बाबा जी भी देख लो, एक कार्य में कितने कार्य सिद्ध होंगे, बाबा जी के दर्शन प्राप्त होंगे आपको। जायज बुज्जा मिलनी चालू होगी, बाबा जी शीश पे चलने चालू होंगे आपके। सबसे बड़ा काम आपका ध्यान पे बैठना। ध्यान पे बैठना, जिस दिन ध्यान लगाना सीख देना आपको सब कुछ मिले दिखने दिखने लग जाएगा। और ये जब भी आप जाप करने के लिए बैठो आपके घर के अंदर बिल्कुल शांत वातावरण, शांत माहौल होना चाहिए। ना कि कोई चहल पहल ये वो कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। ना कोई भाई जैसे सेवा पे जो बैठ रहा है, भाई बैठ रहा है, मेरी बहन बैठ रही है, मेरी माता बैठ रही है, कि साउंड चला रखा है, गाने चला रखे हैं, चाहे वो गाने बाबा जी के ही क्यों ना हो, कुछ नहीं चलाना। अपने आराम से बिल्कुल शांत वातावरण में बैठना। आपको बाबा जी के दर्शन होंगे, सब कुछ होएगा। और जैसे जैसे माला का जब बढ़ेगा, जांच पूजा कैसे बनेगी आपको भाई, जांच पूजा करते वक्त दिख भी सकता है कि आपके घर में क्या दिक्कत परेशानी चल रही है। आपके मन में जाप कर रहे हो, आप जाप करते करते आपके मन में से बात बननी चालू हो जाती है। बात आप तो आप ये सोचोगे कि भाई ये बात मैं सोच रहा हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी आपके मन में बात डाल रहे हैं, उस बात को पकड़ के चलो कि बाबा जी ने जब हम सेवा में बैठे थे हमारे मन में क्या बात डाली। फिर दोबारा उस बाबा जी से पूछो। जितना भाई बाबू जी के पास बैठोगे, जितना बाबू जी से मेल मिलाव बढ़ाओगे, उतना आपकी जांच में बुज्जा में हर एक चीज में फर्क पड़ेगा। ठीक भाई, कुल मिला के बाबू जी को भाई अपना गुरु मान के चलो। ठीक। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे बताऊं भाई क्लियरली, बाबा जी का जो वास्तविक रूप है भाई, ये रे बाबा गुरु अमरदेव महाराज महाराज, जिसको आप भाई बाबा अमर सिंह को जी बोलते हैं भाई। इनका जो जन्म का नाम इनके माता पिता के द्वारा रखा गया वो बाबा गुरु कामराज महाराज जी है। उनके पिता का नाम है भाई परम पूज्य पिताजी भामा जी। तो इनकी जब सेवा में बैठोगे ना आप, आपकी सेवा में इतना निखार आएगा, इतना निखार आएगा, आप ये कहोगे कि हाँ भाई ठीक। मेरे भाई लोग बहुत परेशान है भाई, कई और बातें सुनता हूँ, बड़ा दुख भी होता है यार कि भाई इतने 10-10 साल हो गए मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर भाई जितनी आपके भाई मेरे से मदद होगी करूंगा, बिल्कुल करूंगा भाई। कमेंट बॉक्स में लिखो, जरूर जवाब दिया जाएगा उस बात, उस भाई की बात होगा। थोड़ा देर सवेर हो सकती है मगर जवाब जरूर दिया जाएगा भाई। ठीक भाई, करो, ध्यान लगाओ। जो चीज समझ में नहीं आती, आप अपने गुरु के पास बार बार फोन कर रहे हो, आपका गुरु भाई फोन नहीं उठा रहा, कुछ आपको रास्ता नहीं दे रहा, आप भाई, मैं एक छोटी सी बात बोलूं ना, मैं कोई गुरु उस्ताद हूँ भाई, मैं सिर्फ इस बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी का एक भाई बालक है, इनके इनके सेवक है भाई। ठीक है भाई, इनके सेवक है। और मेरे बाबा वाले भाइयों के सेवक है भाई। मेरे बाबा वाले भाइयों का जो भला हो जाए, हमारे से बाबा जी ने ये बता हमारा को चाहिए किसी का भाई एक पैसा एक घेला भी, किसी के घर पे काम बन जाए, किसी को मार्गदर्शन हो जाए, ठीक है भाई, किसी दुखियारी का भला हो जाए, बस यही सबसे बड़ी सेवा भाई। अपना ये करो और बाबा गुरु अमरदेव महाराज जी के गुण गाओ। ठीक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भाई। ठीक है भाई।
जय बाबा जी की भाई। ओम श्री गुरु